Good morning, students. Today our topic is natural vegetation of India. कि इंडिया में जो वेजिटेशंस हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ ए वास्ट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल आल्सो वेरीज। देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया के पास क्या है, वास्ट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म है एंड जो लैंडफॉर्म है उन पे क्या है, वेरी करती है कि रेनफॉल किस तरह की हो रही है, कम रेनफॉल हो रही है कि ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और फिर नेचुरल वेजिटेशन क्या है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है। मान लो मॉडरेट रेनफॉल है तो ट्री भी क्या होंगे, थोड़े से मीडियम साइज़ के होंगे, या हैवी रेनफॉल होंगे तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे वो डेंस होंगे। या बिल्कुल नामात्र की रेनफॉल है जैसे राजस्थान के एरिया में, तो वहाँ पे क्या होंगे, सिर्फ कटीले से पौधे ही उगेंगे, जैसे कैक्टस है, किक्कर वगैरह है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग। इंडिया की जो वेजिटेशन है उसको क्लासीफाई किया गया है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। They are found in area having annual rainfall of more than 200 centimeter with a short dry spell. मीन्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उस एरिया में क्या है, जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पर ईयर में 200 सेंटीमीटर से भी क्या है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। Areas. The tropical rainforests are mainly found in northeastern state, the Andaman and Nicobar Island, parts of Bengal and western slopes of Western Ghat. जो एरिया है जहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो वाले, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे स्टेट होते हैं, ये हमारा ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यानी इस साइड वाले जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गंगटोक है, बांग्लादेश है, कोलकाता है, यहाँ की बात हो रही है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट पे जो एरियाज पड़ते हैं उन एरिया में कैसे फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, मीन्स डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस, the tree are tall 40 to 60 meter and so close to each other that they prevent sunlight from reaching the sun। कि जो इन एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, क्योंकि क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इतने लंबे ट्री होते हैं 40 to 60 मीटर तक भी ट्री की लेंथ हो जाती है, और इतने पास पास होते हैं कि जो सन की लाइट इन पे पड़ती है जंगल के ऊपर, जो ये सन की लाइट मान लो पड़ रही है तो लैंड पे मुश्किल से ही सन की लाइट क्या है, पहुंच पाती है या पहुंच ही नहीं पाती है, इतने घने जंगल होते हैं। Different trees shed their leaves at different times, so the forest remain green throughout the year. That is why there are called evergreen. अब जो ट्री होते हैं वो सारे एक साथ अपनी लीव को शेड नहीं करते, एक साथ अपने पत्तों को नहीं छोड़ते, वो टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे अपने पत्तों को छोड़ते हैं। कुछ ट्रीज क्या है किसी महीने में पत्तों को छोड़ते हैं, कुछ ट्रीज किसी महीने पत्तों को छोड़ते हैं। तो ये फॉरेस्ट क्या बना रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट बना रहता है, ग्रीन फॉरेस्ट बना रहता है, इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। मेन ट्री फाउंड हेयर आर हार्डवुड ट्री लाइक मेहगोनी, एम्बोनी, रोजवुड एंड रबर एंड सिंचोना। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कौन कौन से ट्री वहाँ पे मिलते हैं, मेहगोनी, एम्बोनी, रोजवुड एंड रबर और सिंचोना। देर इज ए थिक अंडरग्राउंड ऑफ सर्ब्स एंड क्रिपर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड सर्ब्स और क्रिपर्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ भी हैं इनके अंदर। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। These forests are found in areas having rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर। जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट थे वहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी अबोव होती थी, बट डिसीडियस सेंटीमीटर में 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है विद लॉन्ग ड्राई स्पेल, मीन्स टाइम के दौरान क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है।
एरिया कौन कौन सा है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जो हिमालय का एरिया है, उत्तर प्रदेश, आंध्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। मीन्स महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में ही क्या होती रहती है, 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस फॉरेस्ट की? ट्री सीड्स देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन सो एज टू कंजर्व वाटर। अब इसमें भी डिसीडियस फॉरेस्ट में भी सभी ट्रीज है जो वो अपने पत्तियों को एक साथ नहीं छोड़ते, अगर छोड़ते हैं तो वो 6 से 8 वीक के ड्यूरिंग के दौरान छोड़ते हैं। हॉट एंड ड्राई सीजन सो एज टू कंजर्व वाटर, ताकि पानी को क्या कर सके, वो सेव कर सके। जो भी वो हुई है हमारी बारिश हुई है वो हमारी लैंड ने कंजर्व कर लिया है, लैंड से फिर कौन कंजर्व कर रहा है, पौधे कंजर्व कर रहे हैं। These forests are less dense than the evergreen forest. Tree are shorter and more widely spaced. ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़े कम डेंस होते हैं। डेंस तो ये भी ज़्यादा होते हैं लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम डेंस होते हैं। इस प्रकार के ट्री थोड़े शॉर्टर होते हैं, मीन्स मीडियम साइज के होते हैं, मोर वाइडली स्पेस्ड और थोड़ी सी दूरी पे बने हुए होते हैं, जबकि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज टू क्लोज ट्री होते हैं। Trees found here are commercially valuable hardwood trees such as teak, sal, sandalwood, bamboo, neem, शीशम and पीपल। इस प्रकार के ट्रीज से जो हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, उनको हम एज ए कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीम, जैसे टीक, साल की वो बनाते हैं ना, घर बनाते थे ये लकड़ियाँ, ये कड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं। शीशम, पीपल, इनको एज ए फर्नीचर में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रोन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड ए लॉन्ग ड्राई सीजन। जो थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो रेन होती है वो 100 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर होता है एंड लॉन्ग ड्राई सीजन होता है। इनका एरिया कौन सा है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? स्कैटर्ड शॉर्ट शर्ब एंड बसीज, मीन्स बिखरे हुए शर्ब्स एंड बसीज होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। स्टंटेड ट्रीज विद डीप रूट्स एंड फ्यू और नो लीव्स। स्टंटेड ट्रीज होते हैं, मीन्स ज़्यादा बड़े आकार के नहीं होते, मीडियम आकार के होते हैं, छोटे कद के आकार के होते हैं, जिनकी रूट क्या है, जमीन के अंदर तक गई हुई है एकदम डीपली। फ्यू और नो लीव्स, कुछ पे पत्तियां होती हैं और कुछ पे पत्तियां नहीं होती हैं। लीव्स आर नीडल शेप्ड, वैक्सी, हेयरी और लेदरी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर इन समर। लीव्स क्या हैं, क्या करती हैं, लीव्स कांटेदार होती है, नीडल शेप्ड मीन्स सुई की शेप की तरह होती है, एकदम कांटेदार होती है, जो अपना समर सीजन में अपना मॉइस्चर क्या करती हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर को रोके रखती है। स्टीम्स आर थिक सो दैट दे कैन स्टोर वाटर। जो इनकी स्टीम्स होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, वो वाटर को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। और जो थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब में, उनमें किस तरह के ट्री शामिल किए जाते हैं, किक्कर, बबूल, कैक्टस एंड खेर आर एग्जाम्पल ऑफ थ्रोन वेजिटेशंस। ये हमारे एग्जाम्पल है थ्रोन वेजिटेशंस के। नेक्स्ट है माउंटेन वेजिटेशन। वेजिटेशन इन द माउंटेन रीजन वेरी with altitude because the temperature also keep falling with increase in height। अब माउंटेन एरिया पे जो वेजिटेशन होते हैं इनको माउंटेन वेजिटेशन बोला जाता है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है एल्टीट्यूड पे। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे ऊंचाई की तरफ चलते चले जाएंगे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर हमारा गिरता चला जाएगा, ठीक है, और उसी टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होंगे, ट्री होंगे। ट्रिपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉन्फिडियस फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट। जो माउंटेन वेजिटेशन है उसमें 4 टाइप के ट्रीज मिलते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय रीजन्स ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। हिमालय रीजन में कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। डिसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे जो बारिश होती है वो 100 to 200 सेंटीमीटर के करीब रहती है और यहाँ के लेस डेंस होते हैं यहाँ के फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फाउंड एट एल्टीट्यूड 1000 मीटर टू 2000 मीटर, स्लोप्स ऑफ हिमालय, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया के सेंट्रल में मिलते हैं। एवरग्रीन ट्री विद ब्रॉड लीव्स, और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जो उनकी पत्तियाँ क्या होती है, एकदम ब्रॉड होती है, फैली हुई होती हैं। कॉन्फिडियस फॉरेस्ट को क्या सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जो इन ट्रीज की जो वुड होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। फाउंड एट एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर 2500 मीटर
cone shaped tree with needle like leaves, softwood tree like deodar, pine and cheer, used for making paper and matchsticks. जो कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनकी वुड एकदम सॉफ्ट होते हैं, जैसे देवदार, पाइन, चीर है, और इनका यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में या जो हमारी मैच बुक्स होती है उसको बनाने में किया जाता है। कहाँ पे मिलते हैं ये? 1500 मीटर और 225 मीटर अबोव मिलते हैं एल्टीट्यूड पे, यानी ऊंचाई पे। नेक्स्ट अल्पाइन वेजिटेशन फाउंड एट हाइट ऑफ 3500 मीटर एंड अबोव शर्ब्स एंड स्टंड ट्री। स्टंड ट्री होते हैं ज़्यादा मीडियम साइज के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये ग्राउंड लेवल से क्या होते हैं, सी फ्लोर से 35 मीटर अबव होते हैं। बियॉन्ड दिस हाइट एंड माउंटेन रिमेन्स परमानेंटली कवर्ड विद स्नो। और यहाँ पे क्या भरा रहता है? मोस्टली स्नो से कवर रहता है ये वाला एरिया। मैनग्रोव ट्री, मैन also known as tidal forest. These forests are found in swampy regions of deltas where fresh river water and salty water of sea meet during high tides. मीन्स इन जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला रीजन एकदम स्वैम्पी होता है, एकदम दलदल से भरा होता है, और जहाँ पे फ्रेश रिवर वाटर साल्टी रिवर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। किस टाइम पे? जब हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है, वो एरिया कौन सा है जहाँ पे टाइड फॉरेस्ट होते हैं या मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डेल्टास ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी एंड गोदावरी। इन एरियाज में मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलती है। Sundarai tree is the most common tree found here. That is why this delta is known as Sundarban. जो सुंदरबन ट्री है वो इस डेल्टा में क्या है? कॉमन रूप से देखने को मिलती है इस जगह पे, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ट्री एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड ऑब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जॉर्ब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जो लाइफ के लिए क्या आती है? बहुत अच्छी है। रूट्स ऑफ द ट्री प्रिवेंट सोइल इरोजन बाय बाइंडिंग द सोइल। जो जड़ें हैं, जड़ें क्या है? मिट्टी को पकड़े रहती हैं। जो सोइल इरोजन होता है उसको क्या है? सोइल इरोजन नहीं होने देती हैं, सोइल इरोजन को होने से रोकते हैं, क्योंकि ट्रीज की रूट क्या है? सोइल से बाइंडिंग होती है। फॉरेस्ट हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेनफॉल एंड हैव ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। फॉरेस्ट क्या ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल लाने में सहायक होते हैं, और हमारा क्लाइमेट क्या रखते हैं? मॉडरेट रखते हैं। ना ज़्यादा ठंडा होने देते हैं ट्रीज, और ना ही ज़्यादा गर्म होने देते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड हार्डवुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं फॉरेस्ट, वो क्या कैसी वुड को प्रोवाइड करते हैं? हार्डवुड प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे फर्नीचर बनाने में काम आती है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट वुड फॉर डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो वुड होती है वो डोर, विंडो और फर्नीचर बनाने में यूज की जाते हैं। मैनी प्लांट्स इन द डेजर्ट रीजन हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कुछ प्लांट जो डेजर्ट रीजन में मिलते हैं उनसे क्या बनाई जाती है? दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं। वुड फ्रॉम द कन्फीरियस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर एंड मैचस्टिक। जो कन्फीरियस वुड होते हैं हमारे, ठीक है, कन्फीरियस जो ट्री होते हैं इनसे सॉफ्ट ट्री होते हैं, इनको हम पेपर बनाने में या मैचस्टिक बनाने में यूज कर सकते हैं। द वुड ऑफ ट्री ऑफ टाइडल फॉरेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज फॉर मेकिंग फॉरेस्ट। जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो कहाँ पे डेल्टास वगैरह में ग्रो होते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ग्रो करते हैं, इन फॉरेस्ट से हम क्या बनाते हैं? इनकी वुड एकदम हार्ड होते हैं, इनसे बोट वगैरह बनाते हैं। फॉरेस्ट आर ए होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट क्या है? जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जैसे जानवर है, ठीक है, जो लायन है, टाइगर है, इनका क्या है? ये होम भी है। फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोडक्ट्स लाइक फायरवुड, टिम्बर, हनी, रबर, लैक, गम एंड मैनी मेडिसिनल हर्ब। फॉरेस्ट क्या करते हैं? हमें मेडिसिनल हर्ब्स प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड प्रोवाइड करते हैं, रबर, टिम्बर, हनी, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। 22% ऑफ इंडिया टोटल लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इंडिया का लैंड कवर्ड कितना है? 22% है, जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। Indiscriminate cutting of forest for meeting the needs of growing population will turn our country into a barren concrete jungle। कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन क्या है? बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगातार जंगलों को काट रहे हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्लांटेशंस ड्राइव्स लाइक वन महोत्सव to involve the people and to create public awareness in their efforts to protect and increase the forest cover। जिससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें एग्रीकल्चर चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, प्लेन रोड चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों को लगातार काट रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक प्लान लॉन्च किया है, ठीक है, जो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस प्लान के थ्रू क्या किया जाता है, पब्लिक को अवेयर किया जाता है ताकि हम क्या है, पेड़ पौधों की कटाई ना कर सके, या अगर हम पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं तो हम अवेयर हो जाएं कि हमें पेड़ पौधे लगाने भी हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि हमारा डेवलप क्या हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और फॉरेस्ट क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। ओके।